नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। अब हम जो ट्रिक लेके आए हैं वो है जो भारत का संविधान है उसमें जो 12 अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों में क्या क्या है और किस ट्रिक से अपन उन अनुसूचियों को याद रख सकते हैं, किस अनुसूची में क्या मामला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय जो संविधान है उसकी जो 12 अनुसूचियां उनको याद रखने की ट्रिक है, और वो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। वो ट्रिक है ST और SC जन सभा में बदला पंचनगर। ये उन जो 12 अनुसूचियां हैं उनको याद रखने की आसान सी ट्रिक है। अब अपन देखते हैं कि जो 12 अनुसूचियां हैं वो इस ट्रिक के माध्यम से बाहर कैसे आएगी। तो जो पहली अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख है? एस यानी स्टेट यानी राज्य। ये पहली अनुसूची, इसमें इसका उल्लेख है। टी से अपन क्या लेते हैं? तनख्वाह ले लेते हैं। का उल्लेख है दूसरी सूची में, यानी जो पैसे वसूलों का जितना भी मामला है वो दूसरी अनुसूची में। और इस ओ से अपन लेते हैं ओथ यानी शपथ। इसका मामला किस अनुसूची में? तीसरी में। और ये जो रे है, आर है, इसका मामला है, इसमें है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये कौन सी में आ गया? 3 तक तो शपथ हो गया, तो ये आता है चौथी अनुसूची में। इसका मामला चौथी अनुसूची में, जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, ये मैटर चौथी अनुसूची में। अभी अपन देखते हैं 80। इससे नॉर्मली आता है अनुसूचित जाति, लेकिन अपन इधर देखेंगे अनुसूचित जनजाति। थोड़ा तो इसे जुगाड़ लगाना ही पड़ता है। इसका उल्लेख कौन सी में हो गया? 5वीं जो अनुसूची है उसके अंदर। और फिर यह है जन, आएगा जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख हो गया 6वीं अनुसूची में। जो जनजातीय क्षेत्र है उनका उल्लेख संविधान की 6वीं अनुसूची में। तो फिर जो है ये है शहर। इसके अंदर क्या मामला है? संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा। तो ये कौन सी अनुसूची में आ गया? ये आ गया 7वीं अनुसूची में। जो संघ और राज्यों के बीच में है जो शक्तियां हैं, जैसे समवर्ती सूची ले लें, राज्य सूची ले लें, जो शक्तियों को बंटवारा किया गया संविधान के द्वारा, वो 7वीं अनुसूची में। और भाषा हो गया भाषाएं। ये कौन सी अनुसूची में? जैसा आप सब जानते हैं, ये इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। फिर अपन अगला देखते हैं। ये शेह है भाई कि जो 80 जनसभा से बदला पंचनगर। शेह है ये। शेह से हो गया संपत्ति का अधिग्रहण। का मसला कौन सी अनुसूची में है? का मसला है 9वीं अनुसूची में। जो संपत्ति से अधिग्रहण का मामला है वो 9वीं अनुसूची में है। फिर जो बदला है यानी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। जो अधिनियम या नियम है कहें का उल्लेख है 10वीं अनुसूची में। बदला से हो गया दल बदल वाला, तो उसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में आ गया है। फिर जो पंच है यानी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में आ गया पंचायती राज का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। तो नगर में आ गई नगर पालिकाएं। ये जो नगर है इसमें आ गई नगर पालिका। इनका उल्लेख है 12वीं अनुसूची में। तो पर मोटा मोटी देखते हैं, रिवाइज करते हैं। जैसे एसटी और 80 जनसभा से बदला पंचनगर, तो इसके मामले में क्या है? एस से हो गया स्टेट यानी राज्य। टी से तनख्वाह यानी कि पैसे वैसे का लेना देना मामला जो भी है। ओ से ओथ हो गया यानी शपथ हो गई। शपथ का जो सिस्टम है वो तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया। रे से राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया जो चौथी अनुसूची में।
और जो 80 है इसमें अनुसूचित जो जनजाति है इसका उल्लेख है इसमें जो 5वीं अनुसूची में। और फिर जो जन है इसमें जनजाति क्षेत्र है उसका उल्लेख है 6वीं अनुसूची में। और फिर जो सभा है इस सभा के संघ से हो गया सह से हो गया, संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है वो हो गया 7वीं अनुसूची में। और शेष से हो गया भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में है। और ये जो से है इससे हो गया जो संपत्ति का अधिग्रहण है वो हो गया। और फिर बदला है संपत्ति का अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में हो गया। फिर बदला से दल बदल अधिनियम हो गया कौन सी 10वीं अनुसूची में। और फिर जो 11वीं अनुसूची उसमें पंचायती राज आ ही गया है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं आ गई। ये तो आसान सी ट्रिक थी, जो संविधान में 12 अनुसूचियां उनके अंदर कौन से में क्या मसला है ये याद रखने की।